हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर के 1:08 हो रहे हैं। आज है 27 सितंबर, सैटरडे। सुबह में मैंने अपने अंदर जो फील आ रहा था, जो भावना चल रही थी दिल के अंदर, जो भी इमोशंस थे, वो सब आपके साथ मैंने शेयर की थी। और अभी देखो 9:99 हो गए हैं। उस वक्त आपने देखा था 9:96 है। और इसमें कहीं ना कहीं सुष्मिता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था शुरू में। जब मैं दुलियाजान में थी, शूट करती थी, तो सुष्मिता भी मेरी बहुत हेल्प करती थी। और अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे मैसेज भी किया है कि दी सिर्फ 2 बाकी है। मतलब उसने जब देखा होगा तो 998 होगा, और अभी जब मैंने देखा है तो 999 है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि 1K हो जाए और ये मोमेंट मैं कैप्चर कर पाऊँ। और अभी तक मैं नहा धो के बैठी हूँ, पूजा नहीं हुई है। वो गए हैं अभी बाहर, ऑफिस गए थे तो आए नहीं हैं। मैंने उनको बोला है केक लेके आने के लिए कि आज हम लोग 1K सेलिब्रेट करेंगे शाम तक, अगर हो जाता है तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आपने देखा था कल, मतलब सुबह में बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, तो इसीलिए सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। और थैंक यू सुष्मिता, क्योंकि शुरू में सुष्मिता ने भी मेरी बड़ी मदद की, बहुत मोटिवेट भी करती थी, बहुत समझाती थी मुझे कि दीदी आपका अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो इसलिए सुष्मिता को मैं ब्लॉग के थ्रू भी थैंक यू बोल रही हूँ, ऐसे भी मैं उसको बोलूँगी। और भी कुछ लोग हैं जिन मैंने बताया था कि मेरे लाइफ के जो एंजल हैं, जो उन्होंने मेरी मतलब डूबती हुई नैया को पार लगाने में मेरी बहुत मदद की है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा मतलब। तो उनके बारे में भी बात करूँगी आपसे, और एक स्पेशल ब्लॉग बना के डालूँगी कि कौन है मेरे जीवन में वो एंजल मेरी, जो मुझे समझती है, प्यार करती है, मेरे पे भरोसा है। प्यार करती है, उससे ज़्यादा उसको भरोसा है मेरे पे, मेरे मेहनत पे। तो मैं मतलब जी जान लगा दूँगी, लेकिन मैं भरोसा टूटने नहीं दूँगी कभी भी। तो बस वही सब है। तो आज का ये ब्लॉग सुष्मिता को डेडिकेटेड है। उसको थैंक यू सुष्मिता, मुझे पता है आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच। हमेशा मेरे लिए उसने दुआ किया है, मुझे हमेशा अच्छा ही बोला है कि दीदी आपका बहुत अच्छा होगा। उसका काम था, मेरे घर के कामों में मेरी मदद कराती थी वो सुष्मिता, आप सब जानते ही होंगे। लेकिन ये मेरा जो बिज़नेस था, ये मैं दुलियाजान से भी करती थी। वहाँ पे ना हॉल वीडियोज़ वगैरह करती थी, और उसी में से कुछ कपड़े मेरे सेल हो जाते थे। 1-2 बार मैंने बाहर से भी मंगाया था, सब सेल हो जाता था। सब लोग, वहाँ के जितने भी लोग हैं, मेरी दोस्त, मेरे पहचान वाले, मेरे ट्यूशन वाले जो बच्चे आते थे, उनके पेरेंट्स, सब मुझे अच्छा ही बोलते थे, दुआ देते थे, आशीर्वाद देते थे, अप्रिशिएट करते थे कि मैम आप इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हो, ब्लॉग भी, बिज़नेस भी, ट्यूशन भी, एंड घर के काम भी, और अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाते हो। तो ये सब चीज़ में ना, ये सब चीज़ से ना क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है दिल में, मतलब एक क्या बोलते हैं, और ताकत जैसा फील होता है कि इतने लोग बोल रहे हैं ना, हाँ मैं कर लूँगी, मेरे से सब हो जाएगा, मैं और मेहनत करूँगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पीछे 2 शब्द अच्छा बोलने वाला कोई हो। और आज का समय ऐसा है ना कि गाली गलौज करना, दूसरे की बुराई करना, किसी को मतलब नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर दिखाना, यही सब दुनिया है आज। आपको पता है, जब किसी की तारीफ़ करते हैं ना, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसमें हिम्मत लगती है। गाली देने में, ख़राब बोलने में हिम्मत नहीं लगती। अब किसी को भी 2 शब्द भला बुरा बोल दो, भलाई करने में और भला बोलने में, अच्छा बोलने में, अप्रिशिएट करने में जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए ना, आपका खुद का कलेजा, दिल साफ़ होना चाहिए, तभी आपके मुँह से 2 शब्द किसी के बारे में अच्छा निकलता है। तो मेरे लिए जिसने भी अच्छा 2 शब्द बोला है, उन सब की मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, दिल के कोर से, अंदर से, जो मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे, मुझे इतना साहस देते थे। और मेरे घर वाले तो हैं, मेरे परिवार के सारे सदस्य, चाहे वो मेरी मम्मी तो हमेशा खड़ी रही है, हमेशा समझाती रही है, बोलती रही है कि तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा ही होगा, भगवान करेंगे। और मेरे भैया लोग भी देखते हैं, वो लोग भी जब भी बात करती हूँ तो बोलते हैं तुम अच्छा कर रही हो। तो होता है। और मेरे पति, जिनके सपोर्ट के बिना तो मैं ये कर ही नहीं पाती, उन्होंने मुझे इजाज़त दी, परमिशन दी कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये सब करो, घर में रह के अपना काम कर रही हो, अपने घर के कामों के अलावा अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो करो, मेरा फुल सपोर्ट है, मैं नहीं रोकूँगा। तो इस सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में। अगर मेरे पति रोक देते मुझे
मना करते तो मैं कर ही नहीं पाती। तो मेरे पति का भी बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे बच्चे दोनों बच्चों ने भी बहुत हेल्प करी है। कभी शूट कर दो बाबू, कभी नन्ही को बोलती हूँ शूट कर दो नन्हा, मैं पैक कर रही हूँ आप वीडियोस कर दो। तो दोनों बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी। अभी भी ये टैब मेरे बेटे का है, उसी से लेके आई हूँ। आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ पटोला साड़ी, ये देख लीजिए। ये क्या हो गया, ठीक है, इसको पहन के, पटोला साड़ी पहन के हम भी लगेंगे पटोला। तो उसी से टैब लेके आई हूँ अपने बच्चे से कि मुझे ये मोमेंट रिकॉर्ड करना है इसलिए। और भी हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, मेरी मेहनत के ऊपर भरोसा किया, और प्यार तो वो करती ही हैं वो मेरे जीवन में बहुत क्लोज़ हैं। मुझे लगता है अगर मेरे कुछ करने से उनके लिए कुछ अच्छा होगा तो मैं बिना सोचे समझे दौड़ जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगी उनके लिए। पूरी दुनिया एक तरफ, वो एक तरफ। तो हैं एक ऐसे लोग मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में। उनका नाम मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, उनसे पूछे बिना मैं नहीं कर सकती। तो उनका कंसेंट लेके फिर मैं उनका नाम रिवील करूँगी और आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप सबको बोला हुआ है कि मेरे ब्लॉग में 99% मैं बोल सकती हूँ सच होता है, और 1% बहुत पर्सनल ऐसी कोई बात होती है जो मैं नहीं बता सकती। जैसे मेरे पति कौन से कंपनी में ऑफिसर हैं, मैं वो रिवील नहीं कर सकती। मैं रहती हूँ लेकिन कहाँ रहती हूँ वो रिवील नहीं कर सकती। कभी कभी अपना दुख शेयर करती हूँ, किसी रीज़न से दुखी होती हूँ, रोती हूँ, तकलीफ़ में होती हूँ, तो वो रीज़न आपके साथ 100% करेक्ट सही नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैं एक परिवार में रह रही हूँ ना, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। मेरे कुछ शेयर करने से अगर किसी को हर्ट हो जाएगा तो ऐसा काम मैं नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए। नहीं तो 99% सच होता है मेरे ब्लॉग में, आप सब जानते हैं। तो उनके कंसेंट के बिना मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ, इसलिए थोड़े दिन के बाद में मैं उनसे बात कर लूँगी, फिर आपको ज़रूर बताऊँगी, और चीख चिल्ला के बताऊँगी, हल्ला मचा के बताऊँगी, नाच के गा के खुशी जाहिर करते हुए बताऊँगी कि कौन है वो एंजल मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे काम पे मुझ पे इतना भरोसा किया है। तो उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ, वो भी मेरा ब्लॉग देखती हैं, उनको भी बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगी। ऐसे ही कोई हेल्थ इशू हो गया या ऐसी कोई बात हो गई तब अलग बात है, ऊपर वाले के हाथ में है वो सब चीज़ें, लेकिन अपनी तरफ से मैं हमेशा 100 नहीं 1000% कोशिश करूँगी कि आपको कभी भी मेरे ऊपर ऐसा ना लगे कि मतलब उम्मीद कुछ किया था और निकला कुछ, ऐसा न लगे, ये मैं कोशिश करूँगी। चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक नहीं हो रहा है, 999 पे ही रुका हुआ है। आई थिंक 8 मिनट से मैं बोल ही रही हूँ। कोई बात नहीं, जब होना होगा हो जाएगा। शायद वो मोमेंट मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय। जो लोग मुझे देख रहे हैं मतलब मेरे इस चैनल रानीज़ कलेक्शन बाय अलका आप देख रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से सर्च करके जाना। आप रानीज़ कलेक्शन बाय अलका टाइप करोगे आ जाएगा यूट्यूब पे, और ये जो वाइट बटन आपको दिख रहा है ये, इसको प्रेस कर देना। ये देखो, आपको दिखा देती हूँ, देखो आपको दिखाने के लिए मैंने पहले अनसब्सक्राइब करके रखा हुआ था, सब्सक्राइब्ड, और ये सब्सक्रिप्शन के बाद में यहाँ पे बेल आइकन आएगा तो ऑल कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा।